लगातार बने रहो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ तमाम ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। तो राजकुमार वेरका ने निशाना साधे कहा है कि सिंगला ते केजरीवाल विचाले कमिशन दी जंग चल रही सी। केजरीवाल दी थां सिंगला नूं कमिशन लैण दी सजा मिली है। उन्हें कहा कि छोटी मच्छी ते कार्रवाई कर पूरे गंदे तलाह नूं बचाउण दी कोशिश की गई है। सो किते ना किते अरविंद केजरीवाल ते ही निशाना जड़ा है ਉਹ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮਛਲੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਪੂਰੇ ਗੰਦੇ ਤਲਾਅ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ गई है। विजय सिंगला के खिलाफ इन्होंने चार्ज फ्रेम किए हैं कि इन्होंने किसी कंपनी से 1% कमीशन मांगी है। असल में क्या है कि किसी मंत्री को कमीशन मांगने का अधिकार नहीं। केजरीवाल की अपनी टीमें बैठी हुई है, वो कमीशन मांग रही है। असली कमीशन का झगड़ा पड़ गया इनके बीच में कि वो कमीशन मंत्री मांगे या केजरीवाल की टीम मांगे। और हैरानगी इस बात की है कि जिसे कहते हैं कि दान का चर्चा घर घर पहुंचे, लूट की दौलत छुपी रहे। केजरीवाल जी, आप ये बता दो कि लाखों में चंदा इकट्ठा होता है आपके पास, करोड़ों रुपया इलेक्शनों में खर्च कर रहे हो, वो पैसा कहां से आ रहा है, ये एक सवाल है। मैं समझता हूं कि ये छोटी मछली के ऊपर हाथ पड़ा है। ये सारा तालाब ही केजरीवाल का गंदा तालाब है। और अगर और इनका जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करना चाहिए। इससे बाकी मंत्रियों को ऊपर भी एक तरीके की उनको समझ आ जाएगी पार्टी किस नजरिए से सबको देखती है। सो आम आदमी पार्टी ये हिमाचल और गुजरात की इलेक्शन से पहले कुछ ऐसे करके दिखाना चाह रही है भी हम, क्योंकि पहले आप देखिए ना, गुजरात में और हिमाचल में जाके केजरीवाल साहब ने बोला भी पंजाब में हमने 100% करप्शन बंद करती है, अपने किसी रिश्तेदारों से पूछो जाके। तो करप्शन के बहुत सारे केसेस उनके सामने लुढ़कने शुरू हो गए और जो लोगों से वादे किए उनका ध्यान उससे अलग करने के लिए ये ऐसी चीजों का ये इनके पास एक कलाकारी है। ये इस चीज़ से अपनी चीज़ को बेचते हैं लोगों के सामने। सो मैं ये समझता हूं अगर ईमानदारी से ये काम किया जा रहा है तो उनके ऊपर लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत सारे क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आज एक का पता चला है तो पता करें भाई शायद बाकी क्या कर रहे हैं। ये तो 1% मांग रहे थे, हो सकता है दूसरे ज्यादा मांग रहे हो, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो 2 महीने ही हुए हैं सरकार को बनी को। पंजाब के लोग देख रहे हैं, कैमरे फिट हो रखे हैं, तो आपको थोड़ी देर में पता पार्टी सारियां बता देंगे भी क्या क्या इनके मंत्री कर रहे हैं। दूसरा सर, कल अकाल तख्त के जत्थेदार साहब का इंटरव्यू है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखो, उसके 2 पहलू हैं। हमारे गुरु हरगोबिंद साहब ने मीरी और पीरी की जब प्रथा चलाई थी तो उस वक्त सिख समुदाय, सिख हमारा धर्म हमेशा जालिमों के अगेंस्ट लड़ता रहा, चाहे वो अपना इनके मुगल राज था या पहाड़ी राजों का राज था।